स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के अभ्यास 1C को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। जो ये एक्सरसाइज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी इसको बड़े ध्यान से देखते हैं तो आपको अभ्यास 1C के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आने लगेंगे। इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं सबको मैंने कंप्लीट करवाई है। उसकी लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसकी मदद से आप सभी बड़े आसान तरीके से जितनी भी इस बुक के अंदर एक्सरसाइज हैं सबको सॉल्व कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो आइए अभी हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और एक चीज़, अगर आप सभी को इसके आगे की एक्सरसाइज चाहिए तो उसको मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जहाँ पर आप सभी जाकर के कमेंट करते हैं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे ऊपर ही है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे वाली एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। ये सब मैंने आप सभी के लिए मदद के लिए की है, ताकि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े ढूंढने में, आपको बड़े आसान तरीके से मिल जाए, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है हल कीजिए। तो हमको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को हल करना है। तो चलिए कॉपी पर चलते हैं और इन क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। तो देखिए पहला पार्ट है, आइए इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस पहले पार्ट को किस प्रकार से हम करेंगे, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद आपको हल करना होगा, ठीक है। तो कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि किस प्रकार से आपको इस तरह के क्वेश्चनों को हल करना होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर आप सभी ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी को प्लेलिस्ट की लिंक हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर जरूर चेक कीजिए। आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको। सबसे पहले इसके अंदर हमको देखना है हर क्या है। अगर अगर हमारा हर जो रहता है वो बराबर रहता है तो हमको एक सीधी सी लाइन खींचनी है इस प्रकार से, और ये जो तीर लिखा हुआ है इसको एक बार नीचे लिख देना, और ऊपर वाली जो संख्या है उसी तरह से चिन्ह के साथ लिख लेना है। तो यहाँ पर 2 - 5 हो जाएगा। और देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको जो बड़ी है उसमें से घटाना है। ये नहीं देखना है किसके आगे माइनस है या प्लस है, ठीक है। तो बड़ी कौन सी है, 5 है, तो 5 में से क्या घटाना है, 2 घटाना है। हम घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अलग अलग चिन्ह हैं। यहाँ पर माइनस है या इसके आगे प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस में है। तो 5 में से 2 घटा दोगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 3 आएगा। और मैंने बताया था जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह रहता है वही लगता है। तो बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा। और इसके बाद में क्या करना है आपको, बटे में 3 लिख देना है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। आप देखो 3 से 3 ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 आएगा। तो आपका जो आंसर हुआ वो क्या आ गया फिर जो, माइनस का 1 आ गया, क्योंकि इसके अंदर माइनस भी था, इसलिए माइनस का 1 आएगा। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फिर जो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको भी हमको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हल लिखेंगे और इसको हल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर सबसे पहले क्या करोगे आप, 2/3 को ऐसे लिख लोगे। उसके बाद माइनस का गुणा माइनस में करोगे, तो मैंने क्या बताया था, माइनस का गुणा माइनस करने पर प्लस आता है, ठीक है। और 5/3 हो जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर से मैं आपको एक बार इधर बता देता हूँ किसका गुणा किसमें करने पर क्या आता है। आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर समझ लेना है, ठीक है। अगर आप इसको समझे रहेंगे तभी आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो प्लस का गुणा यदि हम माइनस में करते हैं तो बताइए क्या आता है, वेरी गुड, माइनस आता है। अगर हम माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या आता है बताइए, वेरी गुड, माइनस आता है। अगर हम प्लस का गुणा प्लस में ही करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करते हैं पैर तो क्या आता है, प्लस आता है। तो ये आपको इस सिंपल सा इसको याद रखना है। जब अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस आएगा। जैसे यहाँ पर दोनों अलग अलग चिन्ह है, माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी अलग अलग चिन्ह है, माइनस आ रहा है। एक जैसे चिन्ह रहे, चाहे प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो प्लस आता है। तो यहाँ पर देखिए एक जैसे चिन्ह है दोनों, माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो गुणा के यहाँ पर आप कहोगे सर गुणे का चिन्ह नहीं है, तो मैंने बताया था ब्रेकेट जो होता है गुणे का काम करता है, ठीक है। तो ये ब्रेकेट जो है गुणा का काम करेगा, इसलिए माइनस गुणे माइनस, तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे यहाँ पर हर बराबर है दोनों इसमें, तो क्या करोगे, फिर से सीधी लाइन खींचोगे, 3 लिख दोगे। अब इसके बाद क्या करोगे, ऊपर वाली जो संख्याएं हैं ऐसे लिख देना, ठीक है। अब देखिए इसके आगे पैर जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, इनको जोड़ लेंगे क्योंकि बीच में प्लस है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपका है तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसको ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इसके अंदर हल लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटा देंगे, हो जाएगा माइनस का 2/3। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए क्या आता है, माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, तो प्लस हो जाएगा 5/3। अब देखिए इसके अंदर हर बराबर पे है तो क्या करेंगे, हर में 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए -2 ऊपर है और प्लस का 5 है, इसको वैसे ही उतार देंगे जैसे है। अब देखिए बड़ा कौन सा है, 5 है, तो 5 में से देखिए इसका चिन्ह अलग अलग है। पहले चिन्ह देखिए दोनों, एक माइनस में एक प्लस में, तो अलग अलग चिन्ह होने पर मैंने क्या बताया था, घटता है।
तो यहाँ पर अलग-अलग चिन्ह है तो आपको घटा देना है। तो यहाँ पर 5 में से 2 घटा दोगे प्यारे, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा और बटे में 3 है, 3 को लिख देना। ठीक है, बड़ी संख्या के आगे प्लस था इसलिए यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया, ना तो प्लस लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ही रहेगा। तो 3 से 3 में भाग दे दोगे तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन एक बच जाता है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पर नीचे उतार देता हूँ ताकि आपको बढ़िया तरीके से दिख सके। तो देखिए फिर जो ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से आपको देखना है किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हल लिखा, अब इसके बाद आपको क्या करना है? ब्रैकेट को हटा देना है। तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, माइनस का 5/3 ऐसे उतार दीजिएगा। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हर बराबर है तो 3 इसका लासा आ जाएगा और -2 -5 उसी तरह से रहेगा। ध्यान रखना अलग अलग चिन्ह होने पर क्या होता है? घटता है। अगर एक जैसे चिन्ह हो जाए, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस, जुड़ता है। तो ये दोनों एक जैसे चिन्ह है, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 और 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। लेकिन एक जैसे चिन्ह है, इसके आगे माइनस भी है दोनों के आगे, तो माइनस रहेगा। ठीक है, जो चिन्ह रहता है वो रहता है। अगर प्लस रहता है तो उसको लिखते नहीं है, इसलिए प्लस नहीं दिखता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं इसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन पर, जो कि इसका दूसरा नंबर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो आपको क्या करना है? इसको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। मैंने आपको इसके पहले जो आपकी एक्सरसाइज 1 भी थी उसके अंदर भी संख्या रेखा की सहायता से सरल करना सिखाया था, तो इसके अंदर भी आज हम देखेंगे फिर से। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। आइए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं किस प्रकार से इसको संख्या रेखा की सहायता से सरल करेंगे। तो मैंने क्या बताया था उसके अंदर? आपको बताया था कि जब भी हम संख्या रेखा की सहायता से किसी भी संख्या को सरल करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमको सबसे पहले उसके हर को बराबर करना होता है। तो हर क्या होता है? ये नीचे जो लिखा हुआ होता है संख्या, इसी को हर कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर हर जो है प्यारे बच्चों क्या है? पहले से ही बराबर है, तो इसके अंदर हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसके अंदर संख्या रेखा कैसे बनाएंगे? तो आपको एक स्केल ले लेना है, पटरी ले लेना है और पटरी की मदद से प्यारे बच्चों क्या करना है? आपको एक संख्या रेखा बनानी है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर हम संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं। आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। तो मैं कैसे संख्या रेखा बना रहा हूँ उसी तरह से आपको भी बनाना है। इस तरह पटरी ले लीजिएगा, उसके बाद एक लाइन खींच लीजिएगा इसके अंदर इस तरह से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन खींच लिया है। अब इसके बाद क्या करना है? इसके अंदर दोनों तरफ तीर का निशान लगाना है, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ये लाइन बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। अभी ठीक पहले हमको क्या लिखना है? इसके अंदर जीरो मानना है कहीं पर। लेकिन जीरो मानने से पहले आपको देखना है प्लस वाली संख्या जो है किधर रहेगी। तो प्लस वाली संख्या हमेशा इस दिशा में रहती है। ये कौन सी दिशा है? धनात्मक दिशा है। कौन सी है? धनात्मक। तो धनात्मक दिशा में क्या होता है? हमेशा प्लस वाली संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक है, और ये कौन सी दिशा है? ऋणात्मक दिशा है, इधर माइनस वाली संख्याएं लिखी जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? देखेंगे प्लस वाली संख्या कहाँ तक है। तो देखो किसके आगे प्लस है इन दोनों में? तो इसके आगे प्लस है। तो 3/7, मतलब हमको नीचे 7 तो बराबर दोनों में है, तो 7 में देखिए 3 तक केवल हमको प्लस वाली इधर लिखनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जीरो को यहाँ पर मान लेते हैं और 3 को इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। अब माइनस वाली कितनी लिखनी है? -8 तक लिखनी है। तो जीरो के बाद से ही शुरू होती है, इधर लिखते हुए चलेंगे माइनस की तरफ। यहाँ पर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए -8 तक हो गया, लेकिन इससे एक दो ज़्यादा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि देखने में अच्छा लगे, नहीं तो इसके पीछे संख्या नहीं बची रहती तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे आप अपनी बुक में देखेंगे एग्जाम्पल में, तो एक दो ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया रहता है। तो इस तरह से आप इसके बाद लिखने के बाद तीर का निशान लगा सकते हो कि इस तीर को हम चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। ठीक, तो इधर भी हमने क्या किया? तीर का निशान लगा लिया, इधर भी एक और लिख लेते हैं 5 तक। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है हमको? सबसे पहले जीरो से प्लस की तरफ चलना है। तो प्लस देखो कहाँ तक चलना है? 3/7 तक। तो देखो अभी इसके नीचे हम 7 नहीं लिखे हैं, तो सबके नीचे क्या करेंगे? 7 को भी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर सब में 7 है, तो सबके नीचे ऐसे 7 लगा दीजिएगा। ठीक है, तो सबके नीचे हमने क्या किया? यहाँ पर 7 लगा दिया है पैर बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? वेरी गुड। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने भाई की मदद करने के लिए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आप सभी को रेगुलर इसी तरह से वीडियो प्रोवाइड करता रहूं और आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकें। आइए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों इसके आगे क्या करना है। अब हमको यहाँ पर जीरो से चलना है 3/7 जहाँ पर है, तो पहले प्लस की ओर चला जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो जीरो से 3/7 कहाँ पर है? ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो आपको बढ़िया से लाइन खींचनी है ताकि देखने में बढ़िया लगे और आपको बढ़िया नंबर मिले। ठीक, तो जैसे मैं खींच रहा हूँ उसी तरह से पटरी की मदद से आप खींच लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया लाइन। तो इस तरह से क्या किया मैंने? इसको
खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आया, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उधर निशान लगा दीजिएगा कि इधर से इधर हमने इसको ले गए, ठीक है। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, -8/7 तक जाना है, लेकिन इस तरह से नहीं जाना है डायरेक्ट आप लेकर आओ -8/7 तक, नहीं। आपको यहाँ पर इस तरह से देखना है, नीचे अब 7 देखना ही नहीं है कि 7 है, बस आपको देखना है -8 है। माइनस ये बताता है कि हमको माइनस की तरफ चलना है, किस तरफ से चलना है, माइनस तरफ। तो मैंने बताया ये ऋणात्मक दिशा है, मतलब माइनस वाली दिशा है, ये प्लस वाली दिशा है। तो हमको किधर जाना है, माइनस की तरफ चलना है, मतलब इधर की ओर जाना है, इधर की ओर कितना जाना है, -8 चलना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन जीरो को नहीं गिना जाता, तो इसको गिनिए, 1 2 3, जीरो मत गिनिए, 4 5 6 7 8। तो माइनस की ओर हमने कितना आ गए, 8 तक आ गए हैं, ठीक है। भले 8/7 नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन हमको आना है, बस इधर गिनना है, इस तरह जैसे मैंने गिना। कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पर ये तीर जाकर रुकी थी, ठीक है। ये तीर कहाँ गई थी, 3/7 तक गई थी। उसके बाद 3/7 से गिनना शुरू करो, जीरो को छोड़ देना, 1 2, कितना गिनोगे, -8 तक, मतलब माइनस की दिशा में 8 तक गिनना है, कितना गिनना है, 8 तक। तो 8 बार गिनो माइनस की दिशा में, 1 2 3, जीरो को छोड़ दो, 4 5 6 7 8। तो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -5/7 तक। तो आपको क्या करना है, इसको ला करके बढ़िया तरीके से मिला देना है, जैसे मैं मिला रहा हूँ, बढ़िया तरीके से देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, स्केल की मदद से आपको बढ़िया तरीके से मिला देना है। और आप अगर मिला देते हो बढ़िया तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक, एग्ज़ाम में, और आप बढ़िया नंबर से पास होगे। और पास होगे तो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिलेगा ना, आपके मम्मी पापा के द्वारा। तो इसलिए बढ़िया तरीके से आपको देखना है। तो देखा हमने क्या किया, इधर से इधर की ओर गिने ना, तो इसलिए जिधर की ओर गिनते हैं उधर का निशान लगा देते हैं कि इधर की ओर हमने गिना इसको, ठीक है भैया। इस तरह से आपको लगा देना है। अब देखो हमने यहाँ पर इसको कर लिया है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको जीरो से इधर जहाँ पर आंसर आता है वहाँ पर भी एक बार मिलाया जाता है। तो जीरो से देखो ये इधर गया है, तो जीरो से नीचे की तरफ से भी एक लाइन और खींच के मिला दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बढ़िया लगता है, ठीक, देखने में। तो इस तरह से हमको एक बार और मिला देना है, जहाँ पर 5/7 तक गया है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको मिला दिया। तो ये देखिए हमने क्या किया, इसको 5/7 तक मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए उससे पहले इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो होगा यही आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, -5/7 आएगा। क्या आएगा, -5/7 आंसर आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलिए मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं। तो देखो इसका हर बराबर है तो 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब आप संख्या रेखा से कर लेना, उसके बाद इसको करके देख लेना कि हमारा आंसर सही आ रहा है जो यहाँ पर आया है, या गलत आ रहा है। तो देखो इसको हमने क्या किया, 3 - 8 जैसे ऊपर लिख दिया। अब देखो बड़ा कौन सा है, 8, तो 8 में से 3 को घटा देंगे क्योंकि दोनों चिन्ह अलग अलग हैं। तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 5/7। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे माइनस भी है तो माइनस लगेगा। तो हमारा क्या आ रहा है, 5/7 आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आया, संख्या रेखा के साथ 5/7 आया, ठीक। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और किस प्रकार से करें। तो देखिए फिर जो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने बताया है आपको कि सबसे पहले आपको इसके हर को बराबर करना होता है। तो सबसे पहले हम इसके हर को बराबर करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसको ब्रैकेट को हटा देंगे तो -4/6 हो जाएगा। माइनस का गुणा इसके अंदर हो जाएगा तो -3/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्लस होता है, प्लस गुणे माइनस होता है, तभी मैंने पीछे बताया माइनस होगा, ठीक है। अब देखिए इसके हर को बराबर करेंगे तो हर कैसे बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर -4/6 सबसे पहले लिखो, फिर मैं बताता हूँ। अब लिखा आपने, अब 6 का पहाड़ा पढ़ो और देखो 6 के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 के पहाड़े में भी आती है और वो 6 के पहाड़े में भी आती है। तो देखो 6 का 6 4 दूनी 12, 12 जो है वो 4 के पहाड़े में भी आ रहा है, 4 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12, और 6 के पहाड़े में भी आ रहा है। तो 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ रहा है, देखो 6 का 6 6 दूनी 12, तो 6 के पहाड़े में 12 2 बार में आ रहा है। तो 6 के पहाड़े में 2 बार में आ रहा है, तो 6 के 6 देखो नीचे है, इसलिए हमने क्या करा है यहाँ पर 6 के पहाड़े में 2 बार में आ रहा है, 2 का इसके ऊपर और नीचे गुणा कर दिया, माइनस लगाओ, 3/4 करो। अब 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ रहा है, 4 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 बार में आ रहा है, आपने देखा। तो यहाँ पर 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। अब इसके बाद इधर हम देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा आपको नीचे संख्या रेखा बनाकर दिखानी है। अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं, तो चलिए गुणा यहाँ पर करके आगे हम उधर देखेंगे, ठीक है। तो गुणा इधर कर देते हैं, तो यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा हर बराबर हो गया, इधर भी 12 इधर भी 12। अब हमको क्या करना है, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, बस संख्या रेखा की सहायता से करना है। अब चलो संख्या रेखा यहाँ पर बना लेते हैं। तो ध्यान से देखना संख्या रेखा कैसे बनाते हैं, जो बड़े ध्यान से आपको समझना होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसके अंदर बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक लाइन खींची और थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम और भी इसके अंदर
बड़ी लाइन खींच सकें, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। अब देखो ध्यान से समझना, अब इसको हमको क्या करना है, इस पर संख्या रेखा बनानी है। अब ध्यान से समझना, अब इसके अंदर देखो माइनस प्लस वाली संख्याएं कितनी हैं, तो प्लस वाली संख्याएं किधर लिखनी है, इधर लिखनी है, इस तरफ लिखनी है, ठीक है, इस दिशा में, और माइनस वाली इधर। तो प्लस वाली कोई भी संख्या नहीं है, मतलब प्लस वाला कुछ भी नहीं है, तो जीरो यहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से, ठीक है। मतलब जो संख्या ना रहे, जैसे प्लस वाली नहीं है तो प्लस की तरफ जीरो मानो, अगर माइनस वाली नहीं है तो माइनस की तरफ जीरो मानो। तो कौन सी नहीं है इसके अंदर, प्लस वाली नहीं है, तो प्लस इधर रहता है, मैंने बताया अभी लिख के पीछे, इधर धनात्मक रहता है, तो यहाँ पर जीरो मान लिया, ठीक है। और इधर तीर का निशान लगा दो, ठीक है। और एक आध दो संख्या लिखना चाहो लिख दो, लेकिन इधर कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो एक लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। अब देखो इधर क्या करना है, सभी माइनस वाली संख्या लिखनी है, तो चलिए -1 से शुरू करते हैं, ठीक लिखना। तो कितना लिखना है टोटल, देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेना, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो 8 और 9 जोड़ोगे 17 तक कम से कम लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14। तो देखिए फिर जो मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने माइनस तक लिख दिया है, ठीक। माइनस कहाँ तक लिखा, 20 तक लिखा है। तो आप चाहो इसके आगे लिख सकते हो, या 17 के आगे आपके इमेज कॉपी में कम जगह 18 तक तो कम से कम लिखो, या 17 तक तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको इन दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों माइनस में है। अब देखो इसके नीचे क्या है, 12 है सबके, तो नीचे आपको 12 भी लगा लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबके नीचे इस तरह से 12 लगा लेंगे, ठीक है। अगर 12 लगा लोगे तो ये आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि 12 इसके अंदर लगाना ही लगाना है। अगर 12 लगाना भूल जाते हो आप, तो आपका गलत हो जाएगा सभी क्वेश्चन, ठीक है, जो कर रहोगे सभी आंसर गलत हो जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, वेरी गुड, 0 नंबर मिलेगा ना। लेकिन 0 नहीं मिलेगा, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सबके नीचे 12 लगा लेना, 0 को छोड़ करके। अब देखो हमको चलना कहाँ तक है, हमको यहाँ पर सबसे पहले -8/12 है, तो हमको 0 से -8/12 तक आना है। तो यहाँ पर पटरी की मदद से 0 से -8/12 तक हम आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हम आ गए भैया यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक, 8/12 तक। तो देखिए किधर से आ रहे हैं, 0 से आ रहे हैं, 0 की तरफ से, 0 की तरफ से ऐसे निशान बनाइए जिस तरफ आपने गए हो, ठीक है। तो इधर से हम गए इधर, -8/12। अब आप किधर चलना है, और आगे आपको 9 गिनना है, माइनस की तरफ, किस दिशा में गिनना है, माइनस की दिशा में, और आगे 9 गिनना है। तो गिनो इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 17/12 पर। तो यहाँ पर ला करके लाइन को लगाना है, फिर इसके बराबर में बिल्कुल सिद्ध में लाइन, चलिए हम खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको खींच लेना है, और यहाँ पर इसको मिला लेना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जिधर से आप जिधर की ओर जा रहे हो उधर की ओर निशान लगाना है। तो इधर से हम इधर जा रहे हैं, तो इस तरह से इसके अंदर भी निशान लगा देंगे, हमको इधर की ओर जाना है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आ गया -17/12, ठीक है। तो -17/12 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर -17/12 आंसर। अगर आप इन दोनों को सरल करेंगे तब भी यहाँ पर भी आएगा, 12 देखो लासा आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ लोगे तो -17/12 यहाँ पर भी आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके आगे देखते हैं ये किस तरह से होगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसको हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलिए कॉपी पर एक की हम देख लेते हैं किस प्रकार से आप इसकी रिक्त स्थानों को भरेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, -15/13, -4/26, और इधर खाली जगह है। तो जहाँ पर खाली जगह रहती है वहाँ पर हम क्या मानते हैं, वहाँ पर आपको यक्स मान लेना है। क्या मान लेना है, वेरी गुड, यक्स मान लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो हमेशा जहाँ पर खाली जगह रहे वहाँ पर यक्स मान लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यक्स मान लिया। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, हमको यक्स का मान इसी निकाल लेना है। जो यक्स का मान आएगा वही आपको रिक्त स्थान पर भर देना है, जो खाली जगह है उस पर भर देना है, ठीक है। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, इसको हम सरल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, ब्रैकेट हटा देना, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/13, और माइनस का गुणा माइनस में होता है, प्लस हो जाता है 4/26। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब हर में कोई पहाड़ा आ रहा है, जैसे 13 के पहाड़े में ये 26 आ रहा है, तो जो बड़ी वाली संख्या होगी वो वही लासा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लासा निकालने की अलग से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो 13 के पहाड़े में 26 आता है, तो यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर लासा हमारा
26 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारा लासा 26 आ चुका है, नीचे हम 26 लिख लेंगे और ऊपर -15 है तो -15 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब नीचे आएंगे, 13 का पाड़ा पड़ेंगे, 26 कितनी बार में आता है, तो 13 दूनी 26, प्लस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 26 का पाड़ा पड़ेंगे, 26 एक बार में आता है, बराबर इस तरफ क्या है, यक्स है, तो यक्स रहेगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको इसको गुणा कर लेना है, तो 15 दूना 30, माइनस है तो माइनस का 30 हो जाएगा, प्लस का 4 एकम 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, बराबर यक्स, ठीक है। अब देखो यक्स का मान निकाल लेना है, तो अब इसको हम सरल कर लेंगे, यक्स का मान आ जाएगा, तो यक्स को इधर पहले लिख लेते हैं, काम करते हैं हम, और इसको पूरे को उधर लिखेंगे घटा करके। तो घटा लो, 30 में से 4 घटाओ, क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह है, तो 30 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 26 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस भी था, तो -26 आएगा, बटे में 26 आएगा। देखो प्यारे जो 26 से 26 में भाग दे देना, तो माइनस एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस लगा दोगे, उसी को कहते हैं माइनस एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर -1 आ गया, तो यहाँ पर प्यारे जो ये आया है -1, यही क्या भरा जाएगा, वहाँ पर भरा जाएगा, जो खाली जगह है आप भर लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फिर जो यहाँ पर ये जहाँ पर खाली जगह था वहाँ पर यक्स मैंने मान लिया है, आप भी यक्स मान लीजिएगा। अब इसको हमको हल करना है, तो यहाँ पर आइए हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं हल लिख देता हूँ, इसके अंदर भूल गया था। अब यहाँ पर पैर जो आपको हल लिख लेना है इस तरह से मैं जैसे लिख रहा हूँ, और इसको हल करना है, ब्रेकेट हटा देना है सबसे पहले, तो 7/9 आएगा, माइनस का यक्स आएगा पैर जो बराबर 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यक्स का मान निकालना है, लेकिन ध्यान रखना जिसका हमको मान निकालना होता है वो प्लस में होता है। जैसे यहाँ पर यक्स प्लस में था, लेकिन इसके आगे देखिए यक्स के आगे माइनस है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के उस साइड। तो यहाँ पर आपका ये माइनस का 7/9 इधर ही रहेगा, तो इसको माइनस का 7/9 इधर ही रहने देते हैं, बराबर लगाएंगे फिर चों, या काम करते हैं 3 को भी इधर ले आते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक एक चीज़ समझिए, नहीं आपको शायद तक ना समझ में आए, तो चलिए पहले एक एक चीज़ समझाता हूँ। यक्स को उधर ले चलते हैं, तो बराबर लगाया, 3 अपनी जगह है, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पैर चो, इधर प्लस में हो जाएगा, उधर माइनस में था। अब 3 को इधर लाएंगे इसकी तरफ, क्योंकि जो संख्या होती है उसको संख्या की तरफ लाएंगे तभी वो घटेगी या जुड़ेगी। अब इसको इधर लाएंगे तो ये देखिए प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये 7/9 अपनी जगह है, इसको इधर लाए, माइनस का 3 बटे में 1 हो जाएगा, बराबर प्यारे चो यक्स से ये है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था किसी भी साइड अगर हर में 1 आ जाते हैं, यहाँ पर लासा लेने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। 1 का गुणा -7 में करोगे तो 7 आएगा, 9 का गुणा 3 में कर दोगे तो 9 त्रिक 27 होगा, 9 का गुणा 1 में कर दोगे 9 आएगा, बराबर पैर जो यक्स आएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 7 7 14 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे, ठीक है। यक्स को मैंने क्या किया, इस साइड लिखा, मतलब अगर ये यक्स जैसे ये पूरा बराबर है, ये पूरा बराबर है, तो चाहो इसको इधर लिख दो, इस पूरे को उधर लिख दो, ठीक वही कर रहा हूँ। इस पूरे को मैंने इधर लिख दिया, अब इस पूरे को उधर हम घटाकर लिख देंगे, जो आएगा कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, ध्यान रखना जैसे है वो उसी तरह लिखना है जो आएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 7 7 14, 14 की 4, एक यहाँ पर 3 और एक हासिल आई थी, सॉरी 2 और एक 3, ठीक है, मतलब 2 ये है और एक हासिल आई थी, 3 हो गया, ठीक है। और देखो दोनों में माइनस था तो माइनस लग जाएगा, बटे में 9 आ गया। तो फिर जो ये जो आया है ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से किया हूँ। जो चीज़ें समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे जो ध्यान समझिएगा, अगर आप ध्यान समझेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 माइनस और यहाँ पर खाली जगह थी तो वहाँ पर यक्स मान लिया है। अब इसको आपको सरल करना है, तो देखो यहाँ पर यक्स फिर से माइनस में है, तो उसको उधर ले जाएंगे, पहले प्लस में इसको बनाएंगे, तो इसको उधर ले चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बराबर, और ये ब्रेकेट हटा देना, तो यहाँ पर माइनस का 3/4 बचेगा। इसको देखो यक्स को इधर ला रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा यक्स, ठीक है। बराबर के इस साइड आने पर चिन्ह बदल जाता है, जो भी रहता है, तो ये माइन प्लस में हो जाएगा। अब देखो पैर जो इसको संख्या को संख्या की तरफ ले जाएंगे, 2 अपनी जगह पर है, अब इसको इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में था, तो 3/4 हो जाएगा, बराबर पैर जो क्या हो जाएगा, इधर यक्स हो जाएगा, बटे में इसके 1 मान लेंगे। अब देखो इसको हमने कहा था किसी भी तरफ 1 आ जाता है तो आपको डायरेक्ट करना है इसको तिरक गुणा की माध्यम से। तो यहाँ पर 4 तीन 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 1 का गुणा 3 में करोगे 3 हो जाएगा, बटे में 4 एकम 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब यक्स का मान आपको निकाल लेना है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 11/4। तो यक्स का मान आ गया आपका 11/4। तो जो खाली जगह है वहाँ पर 11/4 रख दीजिएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर का देखते हैं क्या होगा। तो देखिए फिर जो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान समझना है किस प्रकार से होगा, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स पहले से ही प्लस में है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको सरल कीजिए, थोड़ा माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 2/3 बराबर पे है बच्चों यहाँ पर 5 बटे में
-6 है तो माइनस को ऊपर लगा दीजिए, माइनस नीचे लगा रहेगा तो ऊपर कर देना है आपको, तो -6। अब देखो इसको 2/3 को उधर ले जाएंगे हम, तो इधर क्या बचेगा आपका यक्स बचेगा, केवल यक्स का मान निकाल रहे हैं, और इधर माइनस का 5/6 बचा है, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखो 3 और 6 में लासा लेना है, तो मैंने बताया था 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो यहाँ पर दोनों क्या है, एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है पैर, आपको लासा लेना है, ध्यान समझिएगा अब इसका लासा कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया 3 पहाड़े में 6 आता है, तो वही लासा हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 लासा हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए दोनों को, तो इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर ऐसे उतार लेना है, -5 -2, ठीक है। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या होगा, यक्स बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे, -5 -2 कितना हो जाएगा, 7/6। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, इसको लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। तो देखिए फिर जो यहाँ पर गलती से मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होगा, एक सेकंड इसके अंदर थोड़ा और इसके अंदर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले -5 लिखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है, ठीक, इसका नीचे 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 कितनी बार में आता है, 6 के पहाड़े में 6 एक बार में आता है, तो इसके अंदर 1 का गुणा होगा, ठीक है। इसके बाद -2 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 3 6, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर जो इसके बाद आपको इसका गुणा कर लेना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारा देखिए इधर आगे देख लीजिए क्या आएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा -5 का गुणा 1 में होगा, 5 आएगा, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो दूनी 4 आ जाएगा, ठीक है। बटे में क्या है, 6 है। अब इसको क्या करेंगे फिर, जो जोड़ लेंगे दोनों को हम, तो चलिए जोड़ लेते हैं, तो -9/6 आ रहा है। अब इसको सरल कर लेंगे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जब आप सरल करोगे इसको, तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, मतलब 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, 6 भी आता है, 3 के पहाड़े से काट देंगे तो -3/2 आएगा, क्या आएगा, -3/2। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होएगा -3/2, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3/2, क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा, ओके। तो गलती से थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, इसलिए उस पर ध्यान चला गया, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम क्या होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो, ठीक है। तो आपको इसको करना है, तो चलिए देख लेते हैं फिर जो इसको किस प्रकार से आपको करना है, ताकि आप इसको बड़े आसान तरीके से कर पाएँ और बढ़िया से बढ़िया नंबर क्लास में ला पाएँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। तो कभी भी इस तरह से संख्या सवाल दी रहे 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें या कौन सी संख्या घटाएं, तो आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मानना है, तो मानेंगे, माना 6/7 में वाई जोड़ने पर, ठीक है। तो क्या जोड़ने पर, वाई जोड़ने पर, तो इसके अंदर वाई जोड़ देना है, तो 6/7 प्लस वाई इस तरह से जोड़ देना है। तो जोड़ने पर हमारा क्या मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा योगफल जो यानी आंसर आएगा वो मिल रहा है -2/9, ठीक है। तो ब्रेकेट हटा देना उसका। अब यहाँ से इसको प्यारे चौंक को क्या करना है, सरल करना है, तो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाई का मान निकालना है, तो वाई ऐसे ही रहेगा आपका, बराबर यहाँ पर -2/9 है, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -6/7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे जो यहाँ पर हमको क्या करना है, 9 और 7 का लासा लेना है। तो देखिए 9 और 7 किसी पहाड़े से कट नहीं रही है, एक साथ ऐसे कोई पहाड़ा नहीं है जिससे 9 भी कटे 7 भी पड़े कटे। तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, क्या ऐसा कोई सा पहाड़ा है जिससे 9 भी कट सकता है, 7 भी कट सकता है। देखो 3 से ये 9 कटेगा, लेकिन ये 7 नहीं कटेगा, 7 के पहाड़े से कटेगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। तो आपको डायरेक्ट इसका गुणा कर देना है, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर लासा लेने की जरूरत नहीं है, वही लासा आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, और नीचे गुणा कर दीजिए, 9 7 63 हो जाएगा। अब देखिए फिर जो इसके बाद क्या करोगे, वाई बराबर आपका आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 और 1 जोड़ोगे 6 हो जाएगा, माइनस दोनों में है तो दोनों लगा देंगे, -63। तो ये क्या हो जाएगा फिर जो, यही आपका आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो है 5 नंबर का, इसको भी सॉल्व, सॉरी इसके अंदर 2 पार्ट हैं, इसको सेकंड नंबर पार्ट पर चलते हैं, उसको भी देखते हैं। ये पहला नंबर पार्ट था। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से देखना है। दिया गया है -7/12 में कितना जोड़ें कि योगफल 25/36 हो। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसके अंदर भी आपको इसी तरह से मान लेना है, माना -7/12 में ब्रैकेट हटा देना, वाई जोड़ने पर, तो वाई जोड़ लीजिए इसके अंदर, तो हो जाएगा आपका -7/12 प्लस वाई बराबर पैर चो क्या हो जाएगा, 25/36 हो जाएगा, ओके। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद y का मान निकालना है, तो y को इधर रहने देना क्योंकि ये प्लस में है।
तो y बराबर, अब संख्या को इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस में था, उधर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 25/36 और लिखोगे इधर प्लस में इसको करके 7/12। अब 12 और 36 ध्यान से देखिएगा, तो 12 के पहाड़े में क्या आता है, 36 आता है, तो क्या हो जाएगा, लासा 36 हो जाएगा इसका। और यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, 25 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 36 का पाड़ा पढ़ेंगे, 36 एक बार में आता है, प्लस लगाएंगे, 7 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 12 का पाड़ा पढ़ेंगे, 36 कितनी बार में आता है, तो बार 3 36, 3 बार में आता है। तो y बराबर प्यार चो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 से कम 25 प्लस 7×21 बटे में 36। जोड़ लीजिए, y बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 46। ठीक है, 1 और 5 जोड़ोगे 6 होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 46/36। अब इसको हम सरल कर लेते हैं, देखो ये 2 के पहाड़े दोनों कट रहे हैं, तो 2 के पहाड़े इसको सरल कर लो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 8 16। तो कितना आ गया आपका आंसर, y बराबर, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके। तो y बराबर यहाँ पर आपका आ गया है 23/18। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि उनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान समझिएगा, योगफल दिया गया है और पहली संख्या दिया गया, दूसरी संख्या आपको नहीं दिया गया, तो दूसरी संख्या यहाँ पर मानेंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर y। तो देखो दो संख्याओं का योग मतलब पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने पर, तो देखिए इसके अंदर पहली संख्या आपको क्या दी गई है बुक में, तो पहली संख्या आपको दी गई है -16/7 दी गई है। अब इसके अंदर y को जोड़ोगे तो आपका योगफल कितना मिल रहा है, तो योगफल आपको कह रहा है -5 मिलेगा, तो इसको लिख देना ऐसे। अब इसको सरल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, इसके अंदर है नहीं कुछ भी, ठीक है, बस आपको इसको सरल करना है। अब देखो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, y इधर ही रहेगा, इसको उधर पक्षांतर करेंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा -5 ऐसे ही रहेगा, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 16/7 हो जाएगा। अब इसके नीचे एक मान लेना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 का गुणा इसमें करोगे क्योंकि इसके अंदर नीचे एक है एक तरफ, तो मैंने बताया था एक रहेगा, तो डायरेक्ट गुणा करना है, तिरक गुणा कर देना है। तो 7×5 = 35 हो जाएगा, माइनस का लगा देना 35 क्योंकि माइनस रहेगा, प्लस 1 का गुणा 16 में करोगे 16 हो जाएगा, और 7 एकम 7 हो जाएगा। y बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को देखो ये माइनस में या प्लस में घटा देना, तो देखो यहाँ पर 15 15 में से 6 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, तो माइनस रहेगा, बटे में 7 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है और कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सरल कीजिए। तो दिया गया 1/6 प्लस माइनस 2/5 माइनस माइनस 2/15, ये इसको आपको सरल करना है पहले वाले को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको सरल। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले मैं हल लिखा, और इसके बाद 1/6 हुआ, प्लस का गुणा माइनस में वो माइनस हुआ, 2/5 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, 2/15 हुआ। अब 6 5 15 का लासा लेना है आपको, तो चलिए हम लासा ले लेते हैं इधर। तो यहाँ पर 6 5 15, देखो किस पार्ट से कट रहा है, सबसे पहले छोटा 2 के पार्ट से कट रहा है क्या, हाँ 2 के पार्ट से कट रहा है ये, तो 2 3 6, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 3 के पार्ट से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, 3 5 15। 5 पार्ट से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 1 1। अब देखो सबका गुणा कर लो, 2 3 6, 6 5 30, तो लासा कितना आ गया, लासा आपका 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी सी लाइन खींचना, 30 लिखना है इस तरह से। अब इसके बाद क्या करोगे, 1 लिखोगे, गुणा लगाओगे, 6 पाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 5 बार में, -2 लिखोगे, गुणा लगाओगे। अब 5 का पाड़ा पढ़ना, 30 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में, प्लस 2 लिखोगे, गुणा लगाओगे, 15 दूनी 30 2 बार में। अब इसका देखो गुणा कर लो, 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस प्लस वाला जोड़ लोगे, ये प्लस में है ये प्लस में है, दोनों को जोड़ लोगे तो यहाँ पर 9 माइनस का 12 हो जाएगा, बटे में 30 हो जाएगा। अब इसको घटा दो और लिख दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, बटे में 30 आ जाएगा। अब देखो 3 का पार्ट ये सरल हो रहा है, काट दो इसको, तो आपका कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दाम में 30, तो माइनस का 1/10 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका पहले वाले का आंसर। चलिए इसका दूसरा नंबर पार्ट देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आप समझेंगे तो इसको किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर हल लिख लेते हैं, और हल लिखने के बाद इसके अंदर लिखेंगे 3/8
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 माइनस 5/36। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लासा लेंगे किसका, 8×3 = 36 का। तो चलिए 8×3 = 36 का लासा ले लेते हैं यहाँ पर, 8, 3, 36। दो के पार्ट्स कट रहा है क्या, हाँ 4 बार में नहीं कट रहा, ये कट रहा है, 2 × 2 = 16। दो के पार्ट से कट रहा है 2 बार में, ये नहीं कट रहा, ये 9 बार में कटेगा। ये दो के पार्ट्स फिर से कट रहा है 1 बार में, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 3 के पार्ट्स कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है 1 बार में, ये 3 बार में। 3 के पार्ट्स कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, तो काट दीजिए। अब सबका गुणा कर लीजिए, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8 हुआ, 3×3 = 9। तो 8 × 9 करोगे तो 8×9 8×9 = 72। तो कितना लासा आया, 72 लासा आ गया। ठीक है, तो ये लासा 72 आ चुका है यहाँ पर। अब क्या करोगे पैर चो, बड़ी सी लाइन खींचना और यहाँ पर 72 नीचे लिख देना, ऊपर 3 लिखना, गुणा लगाना, 8 का पाड़ा पढ़ना 72 कितनी बार में आता है, तो 8×9 = 72, प्लस 2 लिखना, गुणा लगाना, 3 का पाड़ा पढ़ना 72 कितनी बार में आता है, तो 3 कम, देखो 3×2 = 6 जाएगा, 3×4 = 12 आ जाएगा। ठीक है, 24 बार में। तो यहाँ पर -5 लिखेंगे, 36 का पाड़ा पढ़ना 72 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 9×3 = 27 प्लस 24 का गुणा 2 में करना, तो 4×2 = 8, 2×2 = 4, -10 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो बटे में 72, प्लस में दोनों हैं, इसको जोड़ लेना, या डायरेक्ट पहले इसके अंदर से घटा भी सकते हो। तो चलिए तो पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 8 7 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 4 2 6 1 7, 75 - 10 बटे में 72। अब इसको घटा देना पैर, जो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम घटा देते हैं इसको, तो हमारा आ जाता है यहाँ पर 65/72। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो सबको आपको सत्य बताना है। तो 2/5 में -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है। तो चलिए हम घटा कर देख लेते हैं। तो क्या करना है हमको, 2/5 में से घटाना है, किसको घटाना, यानी अलग से फिर से माइनस लगा देना एक बार। ठीक है, किसको हटाना है, -2/5 को। तो माइनस का 2/5, अब घटा कर देखिए, तो घटाने के लिए बीच में माइनस लगाएंगे। अब इसको देखते हैं घटा करके, तो इसको ये क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा 2/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, और इसको देखो हर बराबर है तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर 2 + 2 आ जाएगा। अब इसको देखो जोड़ लो, 4/5 आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है कि हमारा क्या आना चाहिए, 0 आएगा। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो 0 आएगा, लेकिन हमारा क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, 0 हमारा नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर असत्य लिखना है, आपका आंसर ये आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद सेकंड नंबर का इसका देख लेते हैं हम। तो देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन पेयर जो इसके अंदर दिया गया है, माइनस का 2/7 -3/7 बराबर माइनस ये दिया गया है। ठीक, तो इसको देखते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका। इसका मतलब होता है कि हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर दोनों साइड बराबर आता है तो सत्य होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इधर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 2/7 हो जाएगा, इधर माइनस का 3/7 हो जाएगा, बराबर इधर माइनस का 3/7 रहेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। ब्रैकेट हटा देंगे। अब देखो यहाँ पर हर बराबर है तो जोड़ ले, इसका हर लासा 2 आ जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, -2 -3 ऐसे लिख देना, बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा लासा हर में, और यहाँ पर -3 + 2, ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। -3 -2 जोड़ो, माइनस का 5/7 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर ये घट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है, तो माइनस का 1 आएगा, बटे में 7 आएगा। ठीक है, लेकिन दोनों ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, असत्य होगा। दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर असत्य। ठीक है, दोनों जब बराबर नहीं रहते हैं तो इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है, तो ये असत्य होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका 4 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है और आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए मैंने इसके अंदर इसको सॉल्व किया, अगर आपको दिखा ना हो तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके बाद तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस तरह से यहाँ पर करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब होता है कि इधर वाला जो इक्वेशन है, मतलब इधर भी जो संख्याएं हैं उनको अगर हम सरल करते हैं तो इससे बड़ी होनी चाहिए इधर वाली। इधर ये मुँह खुला रहेगा, उधर का बड़ा होना चाहिए। तो देखिए इसका मुख इधर खुला है, इधर की ओर खुला है, तो इसको सरल करने पर यदि बड़ा रहता है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सत्य लिखेंगे, नहीं तो असत्य लिखेंगे। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर माइनस का 3/4 हो जाएगा, माइनस का 7/4 हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो देखिए इधर 4 क्या है, लासा हो गया। और देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम अब करेंगे इन दोनों। देखिए ये एक सेकंड, सॉरी, यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा भी होगा ना, प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे -3 और ये प्लस का 7 लिख देंगे, और ग्रेटर देन 1/4, मतलब ग्रेटर देन ये है, और इसको पढ़ते हैं लेस देन 1/4। ठीक है, चलिए
अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको -3 + 7/4 ग्रेटर दैन 1/4 इस तरह से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा, बटे में 4 आ जाएगा, ग्रेटर दैन 1/4 या बड़ा है भी कह सकते हो हिंदी में। तो ये कट जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, बड़ा है 1/4 से। तो बताइए 1/4 बड़ा, 1 बड़ा होता है या 1/4 होता है? तो ध्यान रखना 1 हमेशा बड़ा होगा। कोई भी संख्या बटे में लिखी रहेगी वो छोटी होगी, ठीक है? और जो बटे में नहीं है वो बड़ी होगी। तो ये सत्य होगा क्योंकि 1 बड़ा है, तो इसके अंदर सत्य लगा दीजिएगा। चौथा नंबर लिख लेता हूँ मैं। तो देखिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर दिया गया है -5। तो -5 जो है वो क्या है? लेस देन है, मतलब छोटा होगा किससे? इस पूरे से। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट रहेगा, -12/7, इस अंदर वाले ब्रैकेट को हटा देना, -8/7, -5 छोटा है इससे, तो यहाँ पर देखो इसको सरल कर लेते हैं, 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -12 ऐसे लिखा जाएगा, -8 भी ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, -5 छोटा है, इन दोनों को जोड़ लेंगे, एक जैसे हैं तो -20 हो जाएगा क्योंकि चिन्ह एक जैसा है, तो बटे में 7। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पर क्या ये छोटा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे 7 है तो इसके नीचे 1 मान लेना। तो 1 के पहाड़े में 7 कितने बार में आता है? अब एक गिनती गिनोगे 7 कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। तो 7 का ऊपर और इसके नीचे गुणा कर देना इस तरह से। तो चलो गुणा कर लेते हैं। तो 7×5 = 35, माइनस का क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और बटे में 7 हो जाएगा। छोटा है किससे? -20/7 से। तो सही बात है। जो इसके अंदर देखिए माइनस के अंदर ठीक है, माइनस अगर लगा है तो जिस संख्या के आगे माइनस लगा है वो क्या होनी चाहिए? वो छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी रहेगी उतनी बड़ी होगी। जैसे ज़्यादा बड़ी संख्या है उसके आगे माइनस लगा तो वो उतनी छोटी होती है। क्योंकि ये इसके अंदर देखो मैंने आपको संख्या रेखा भी दिखाया था पहले, -1 -2, और जैसे माइनस की ओर इसके अंदर बढ़ते जाते हैं क्या होता है? छोटा होता जाता है, -1 -2 -3, ठीक है। तो -35 क्या होगा? -20 से बाद में आएगा, ठीक, मतलब ये छोटा है। तो ये क्या होगा? ये वाला भी आपका सत्य होगा, ठीक है। तो चलिए अब हमने आपको आज की वीडियो में पूरा ये एक्सरसाइज जो आपकी है 1C इसको कंप्लीट करवा दिया है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी को प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, या यहाँ पर भी आपको वीडियो आगे वाली और प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट पर जा करके कोई सी भी एक्सरसाइज हमारे इस चैनल की पढ़ सकते हैं।